हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकेंड चैप्टर के 5th श्लोक को आज देखेंगे, जिसमें सूत गोस्वामी जी से शौनक आदि ऋषि के पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। मतलब इस श्लोक में पहले प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और दूसरे का भी दिया जाएगा, और उसी को कंटिन्यू करते हुए अगले वाले श्लोक में भी सेकंड क्वेश्चन का आंसर सूत गोस्वामी जी देंगे। सो प्लीज सिंग विथ मी। मुनय साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। वंस अगेन, मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। ठीक है, देखिए मुनयः साधु, मुनः यानी हे मुनिगण, साधु यानी कि भक्त। तो सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषि को ही कह रहे हैं, पृष्ठोऽहं भवद, भवद यानी कि आपके द्वारा, अहम मुझसे, पृष्ठो पूछे गए प्रश्न बड़े अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि लोक मंगलम, क्योंकि ये लोक के हित के लिए है। लोक का मतलब पता है क्या है? कुछ एक स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं, लोक मतलब पूरे लोक के लिए। तो भवत मतलब आप सब के द्वारा, भवत भी आप सभी के द्वारा जो प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं, मतलब जो प्रश्न आपने पूछे हैं वे सभी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इससे लोगों का हित होगा। तो पहला प्रश्न क्या था? शौनक आदि ऋषि ने पहला प्रश्न पूछा क्या था कि मानव जीवन का श्रेय क्या है। श्रेय का अर्थ ही क्या होता है? जो व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला हो। इज इट नॉट गोल जिसे कहते हैं। और जब व्यक्ति का जो भी गोल होता है, पर्पस होता है उसकी लाइफ का, उसको वह प्राप्त कर लेता है, तो वो उसको सबसे अधिक लाभ देने वाला है। तो ये भगवान आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, यत् कृतः कृष्ण संप्रश्नो, कि यत् कृत यानी कि अच्छा, ये जो सारे प्रश्न हैं ये लोगों के हित के लिए क्यों है? क्योंकि ये जो प्रश्न है ये भगवान कृष्ण के संबंध में है। इस वजह से लोगों के हित के लिए है, लोगों के परम मंगल के लिए है। तो ये भगवान कृष्ण जो कि परम ईश्वर है, उनके विषय में जिज्ञासा करना मानव लोक का सबसे बड़ा श्रेय है, जिससे होगा क्या? ये नात्मा सुप्रसीदति, जो जीवात्मा है वो प्रसन्न हो जाएगा। तो इससे कि पहले हम आगे बढ़े, इस पर थोड़ी व्याख्या करते हैं। आप देखेंगे इस जगत में जो भी व्यक्ति है उनका कुछ ना कुछ धारणा होती है कि मेरे जीवन का, लाइफ का पर्पस ये है, मेरे लाइफ का गोल ये है, और जो भी मतलब मेरा ये जो गोल है उसके हिसाब से मैं काम करूँगा, उससे आगे जाकर मुझे ये लाभ हो जाएगा। इस वजह से ही तो व्यक्ति लगा पड़ा होता है, तभी तो इतनी मेहनत करता है। जैसे अगर सामान्य भाषा में कहा जाए, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो यही तो सोचता है कि मैं इस तरह से काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा, तो मेरा बहुत बड़ा लाभ होगा। लेकिन उससे वास्तव में कुछ लाभ होता नहीं है, बल्कि जो मानव जीवन मिला है इसकी पूरी शक्ति
व्यक्ति व्यर्थ कर देता है, व्यर्थ की ये जो भी क्षणिक चीज़ों को प्राप्त करने में अपनी पूरी की पूरी जो शक्ति है उसको वह व्यर्थ कर देता है। लेकिन अगर वही मानव शक्ति जो देह में, मानव देह में जो शक्ति प्राप्त हुई है, अगर उसको वह भगवान की सेवा में लगाए, भगवान के श्रवण कीर्तन में लगाए, तो वास्तव में वह सुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम वास्तव में हैं जीवात्मा, और आत्मा किसी भी भौतिक वस्तु से प्रसन्न नहीं हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करके, भगवान को संतुष्ट करके ही प्रसन्न हो सकता है। तो इस वजह से जो प्रश्न भगवान के संबंध में किए जाते हैं उसी से आत्मा प्रसन्न होता है। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि व्यक्ति का, जो मानव है, उसका परम श्रेय क्या है? परम श्रेय यही है कि कृष्ण के विषय में बातचीत होए। और अब बताइए, क्या ये आसान चीज है कि नहीं? एक बार याद दिला देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन था क्या? 1.1.9 में था। यस, यही तो है। देखिए, मैं मतलब शॉर्ट में बता रही हूँ। इसमें देखिए क्या पूछा गया था कि परम श्रेय क्या है जिससे पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि। वो श्रेय बताइए, परम श्रेय जो एकांत मतलब एकमात्र, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति उसको प्राप्त करने के बाद में उसके पास कुछ और प्राप्त करने को नहीं रह जाए। तो परम श्रेय का मतलब ही क्या है कि एकमात्र वही है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। और वह कैसा होना चाहिए? समझने में भी आसान होना चाहिए और करने में भी आसान होना चाहिए। ये था फर्स्ट क्वेश्चन कि परम श्रेय जीव का क्या है जो समझने में भी आसान हो और करने में भी आसान हो। तो अब बताइए, यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि कृष्ण के संबंध में बातचीत करना इस मानव जीवन का परम श्रेय है। तो क्या ये आसान चीज है कि नहीं, जिसके द्वारा बुद्धि प्रसन्न हो जाएगी, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी? इज इट नॉट? बातचीत तो हमेशा से ही हम करते आए हैं कि नहीं, पर भगवान के संबंध में बातचीत करना साधारण बिल्कुल नहीं है। जब हम भगवान के संबंध में चर्चा करते हैं, भगवान के विषय में बातचीत करते हैं, तो उससे हमारे सारे विकार, हमारी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है, जो हृदय को जलाती रहती है। ये इच्छाएं तो हैं जो हमें जलाती रहती है, पूरी नहीं होती है, जितना पूरी करो और बढ़ जाती है। तो भगवान के विषय में बातचीत करना इज नॉट ऑर्डिनरी। तो ठीक है, इसमें दोनों ही प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। आप देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि शास्त्रों का सार क्या है जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाए। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर दिया जा रहा है कि कृष्ण के विषय में, कृष्ण कथा अगर व्यक्ति करेगा तो उससे आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। अब हम आगे का श्लोक भी देख लेते हैं। प्लीज सिंग विथ मी। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। यहाँ पर भी देखिए, आत्मा सुप्रसीदति। तो देखिए बताया क्या जा रहा है। स वै पुंसां परो धर्मो, निश्चित रूप से वही धर्म परम धर्म है। वही का अर्थ होता है निश्चित रूप से। निश्चित का मतलब समझ रहे हैं आप, कि बिल्कुल वही है और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो निश्चित रूप से जो भी जितने भी धर्म है उसमें से परम धर्म वही है
किनका धर्म? पुंसाम, मानवों का परम धर्म। तो चेक कर लेना, यहाँ पर सब मानव ही है ऑफ कोर्स। तो निश्चित रूप से जो भी मानव है उनका परम धर्म क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, कि उसकी भक्ति भगवान में हो जाए। सभी लोगों के लिए वही परम श्रेय है जिससे भगवान कृष्ण में, भगवान अधोक्षज यहाँ पर शब्द है, भगवान अधोक्षज में भक्ति हो जाए। अब अधोक्षज का अर्थ क्या होता है? वे भगवान जो हमारी भौतिक इंद्रियों से हमें समझ में नहीं आ सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली कि अधोक्षज शब्द सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के लिए यूज़ में होता है, ये देवताओं के लिए भी यूज़ में नहीं होता है, देवताओं के लिए भी यूज़ में नहीं लिया जाता है। सिर्फ भगवान कृष्ण ही है जिनको भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जाता, नहीं जा सकता, नहीं देखा जा सकता, क्योंकि भगवान का जो देह है वह दिव्य है, आध्यात्मिक है, चिन्मय है। लेकिन क्या देवताओं का देह दिव्य है, चिन्मय है? बिल्कुल नहीं, उनका भी भौतिक देह है, एक समय में आने के बाद में प्रलय हो जाती है सभी की। सो यस, भगवान अधोक्षज में भक्ति हो, भगवान कृष्ण में अहेतुके प्रतिहता। और वह भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी भक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान अधोक्षज में भक्ति कब होगी? वास्तविक जो भक्ति है, जब अहेतुकी भक्ति व्यक्ति करेगा। अहेतुकी भक्ति का अर्थ क्या है? कि कोई हेतु नहीं है, भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, कोई हेतु नहीं है, सिर्फ भगवान की संतुष्टि ही हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए भगवान का भजन कर रहे हैं। तो कोई भी हेतु नहीं होना चाहिए, अहेतुकी भक्ति। अच्छा, अहेतुक है। और प्रतिहता, प्रतिहता का इंटरेस्टिंग मतलब है कि इसमें कोई ऑक्यूपेशन की जरूरत नहीं है, कि व्यक्ति चाहे से पढ़ा लिखा हो या बुद्धिमान हो या पढ़ा लिखा नहीं हो, चाहे से स्त्री हो पुरुष हो, कुछ भी हो, कुछ भी ऑक्यूपेशन की ज़रूरत नहीं है। बस व्यक्ति इंद्रियमान होना चाहिए, उसकी जो इंद्रियां है वो काम करनी चाहिए, ताकि वो जीभ उसकी चलती रहनी चाहिए, ताकि वो बोल सके, कानों से सुन सके, आँखों से भगवान का दर्शन कर सके। तो इंद्रियवान होना चाहिए जो हरे कृष्णा कर सके, बस ये एकमात्र क्वालिटी चाहिए। बाकी कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकता है। और यदि ऐसा करेगा तो क्या हो जाएगा? ये आत्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ मिल गया कि नहीं? एकमात्र भगवान कृष्ण में भक्ति ही व्यक्ति को संतुष्ट कर सकती है, प्रसन्न कर सकती है। ये श्लोक से समझाया जा रहा है। देयर इज नो अदर वे। वास्तविक जो संतुष्टि है वो जीव को भगवान कृष्ण की भक्ति करने से ही मिल सकती है। देयर इज नो अदर वे।